हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पूनम और आप सभी का स्वागत है नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में। नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग क्या है ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूं और हमें इसे क्यों करना चाहिए इस पर भी मैंने वीडियो बनाया है। ये दोनों ही वीडियो आप ऊपर आई बटन से देख सकते हैं। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत कहाँ से हुई, इंडिया में ये कब आई और वो कौन महान लोग थे जिन्होंने फ्रेंचाइजी सिस्टम या प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन की शुरुआत करी। तो आइए जानते हैं हिस्ट्री ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। 1886 में एवॉन कंपनी ने यूनाइटेड स्टेट्स से इस बिज़नेस की शुरुआत करी, लेकिन ब्यूटी प्रोडक्ट होने की वजह से डायरेक्ट सेलिंग को ज़्यादा पॉपुलैरिटी नहीं मिली। फिर 1930 में कार्ल रैनबर्ग ने, जो चाइना से थे, अपना विटामिन प्रोडक्ट को चाइना में लॉन्च किया। कार्ल रैनबर्ग ने विटामिन और न्यूट्रिएंट की इम्पोर्टेंस को समझ लिया था और लोगों ने भी इसे बहुत पसंद किया। फिर वो चाइना से कैलिफोर्निया 1934 में गए और वहाँ कंपनी का नाम कैलिफोर्निया विटामिन रख दिया। इन प्रोडक्ट के रिज़ल्ट बहुत अच्छे थे और लोगों ने इसे बहुत पसंद किया। कार्ल रैनबर्ग ने नोटिस किया कि बिना किसी ऐड के उनके प्रोडक्ट कंज्यूमर तक तेज़ी से पहुंच रहे थे और उनके कंज्यूमर ही उनके प्रोडक्ट का प्रमोशन कर रहे थे। जब कार्ल रैनबर्ग ने देखा कि कंज्यूमर की पब्लिसिटी की वजह से उनकी सेल बढ़ रही है, तो उन्होंने कंज्यूमर को भी फ़ायदा देने की सोची और 1939 में उन्होंने कंपनी का नाम कैलिफोर्निया विटामिन से न्यूट्रालाइट रख दिया और उनके कंज्यूमर को प्रोडक्ट प्रमोशन का 2% कमीशन देने का भी प्लान बनाया, जिससे नेटवर्क मार्केटिंग का जन्म हुआ। 1945 में दो लोग, ली एस मेटिंगर और विलियम एस कैसलबरी, न्यूट्रालाइट के डिस्ट्रीब्यूटर बने। इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटर से डिस्ट्रीब्यूटर कनेक्ट होते गए। 1949 में दो लोग, जे वेन एंडल और रिचर्ड डेवॉस, ने न्यूट्रालाइट को ज्वाइन किया और इसके बाद न्यूट्रालाइट ने रैपिड ग्रोथ की। लेकिन कुछ सालों के बाद धीरे धीरे न्यूट्रालाइट ट्रेडिशनल मार्केट की तरफ जाने लगी। तब जे वेन एंडल और रिचर्ड डेवॉस ने न्यूट्रालाइट से अलग होकर 1959 में अपनी खुद की कंपनी दी अमेरिकन वे को डायरेक्ट सेलिंग में लॉन्च किया और इसके साथ होम केयर प्रोडक्ट लॉन्च किए। कुछ समय के बाद कंपनी का नाम दी अमेरिकन वे से चेंज करके एमवे रखा गया। फिर एमवे ने हेल्थ केयर प्रोडक्ट भी लॉन्च करे। 1972 में एमवे ने न्यूट्रालाइट के कुछ कंट्रोलिंग पावर्स को खरीद लिया और 1994 में एमवे ने न्यूट्रालाइट को 100% खरीद लिया। एमवे ने बहुत अच्छी ग्रोथ करी और धीरे धीरे वो बाकी देशों में भी अपनी पकड़ मजबूत बनाती चली गई। 1990 के शुरुआत में एमएलएम कंपनीज़ का भारत में प्रवेश हुआ। कंपनीज़ ने सेमिनार करके लोगों को एमएलएम की पावर को समझाया और इंडियन लोगों को भी ये कॉन्सेप्ट पसंद आया और उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज़ ज्वाइन भी की। ऑरिफ्लेम इंटरनेशनल पहली इंटरनेशनल बड़ी कंपनी थी जिसने 1995 में इंडिया में नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत करी। फिर एवॉन की एंट्री हुई 1996 में। टप्परवेयर ने भी 1996 में इंडिया में कदम रखा। पहली इंडियन कंपनी जिसने नेटवर्क मार्केटिंग में कदम रखा वो थी मोदी केयर, जिसने 30 मार्च 1996 में डायरेक्ट सेलिंग से अपनी शुरुआत करी। 5 मई 1998 को एमवे ने भारत में अपने बिजनेस की शुरुआत करी, लेकिन इस दौरान कुछ लोगों ने डायरेक्ट सेलिंग के नाम पर चिटफंड कंपनीज़ जैसे स्पीक एशिया, शारदा कंपनी खोली। इन कंपनीज़ में प्रोडक्ट ना होकर बस कंपनी को प्रमोट करना होता था। यहाँ पर लोगों को लालच आया कि बिना प्रोडक्ट प्रमोशन के वो जल्दी ज़्यादा पैसा बना सकते हैं। इन कंपनीज़ के बंद होने से बहुत लोगों का पैसा डूबा। इन चिटफंड और पॉन्जी स्कीम की वजह से नेटवर्क मार्केटिंग का नाम खराब हुआ और लोगों ने इसकी तरफ नेगेटिव होने लगे। फिर इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन का गठन हुआ, जिसका काम डायरेक्ट सेलिंग से चिटफंड की तरह की कंपनी को अलग करना है और तब से नेटवर्क मार्केटिंग में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रही है। आपको जानकर हैरानी होगी कि डायरेक्ट सेलिंग को दिल्ली यूनिवर्सिटी और कर्नाटका ओपन यूनिवर्सिटी ने अपनी एमबीए के सब्जेक्ट में जगह दी है और डायरेक्ट सेलिंग को लेकर एक मंथली मैगजीन भी शुरू हुई है जिसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग टुडे। और डायरेक्ट सेलिंग में आप पीएचडी भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है हिस्ट्री ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने यहाँ समझा कि डायरेक्ट सेलिंग कैसे लगातार नया मुकाम हासिल करती जा रही है। थैंक यू।